नमस्कार, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़। आपको याद होगा CAA और NRC को लेकर भारतवर्ष में लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे। कहीं कहीं आंदोलनों को उग्र कर दिया गया। आंदोलन उग्र हुए नहीं थे, आंदोलनों को उग्र कर दिया गया। ये मेरी व्यक्तिगत राय है और मैं इसको अब व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इन आंदोलनों को उग्र कर दिया गया। आंदोलन उग्र हुए नहीं थे। जिस तरह से किसान आंदोलन उग्र हुए नहीं थे, किसान आंदोलनों को उग्र कर दिया गया एक साजिश के तहत। साजिश किसकी है आप सब जानते हैं, बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो दिसंबर 2019 का समय है जब आंदोलनों को CAA और NRC के आंदोलनों को उग्र कर दिया जाता है तो वीडियो फुटेज होती हैं। अब वीडियो फुटेज में जो भी चेहरे सामने आते हैं तो उस समय की और मौजूदा समय में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार उन पर एक प्रकार का दंड लगाती है। दंड के रूप में उन्हें जो बर्बाद हुई प्रॉपर्टीज़ थी, सरकारी संपत्ति हो या प्राइवेट हो, जैसी भी संपत्तियों का नुकसान हुआ था, तो CCTV में उस वीडियो में जो भी चेहरे सामने आ रहे थे उन पर कथित रूप से एक आरोप लगाकर कि आपने इन प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाया है, उन पर दंड लगा दिया गया कि इसकी भरपाई भी आप ही करेंगे। उसमें से काफ़ी लोग ऐसे थे शायद भरपाई कर सकते थे, लेकिन तमाम चेहरे ऐसे भी थे जो भरपाई करने के योग्य नहीं थे। उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे कि वो उस तरह के दंड की भरपाई कर पाएँ, लेकिन तब भी उन पर वह दंड लगाया गया। दंड ना दे पाने की जो परिस्थितियां बनी, घर की कुर्की भी की जाने लगी। इस प्रकार का एक दंड मिला उन्हें जो आंदोलन कर रहे थे, गांधी के रास्ते पर चल रहे थे कि हम हिंसा बिल्कुल नहीं करेंगे, आंदोलन के जरिए ही अपनी जो बातें रखना चाहते हैं बातें रखेंगे। और यदि सरकार और न्यायालय तक, सरकार नहीं कहेंगे, न्यायालय को यदि हमारी बातें सही लगती हैं तो हमें जीत भी प्राप्त होगी। फिलहाल तो CAA और NRC का मुद्दा बंद है, आने वाले समय में फिर उठेगा। इंतज़ार कीजिए, जब बड़े चुनाव आएंगे या 2024 के वक्त यह मुद्दा फिर सामने आएगा। अभी यह बिल समाप्त नहीं किया गया है, किसान आंदोलन का बिल समाप्त कर दिया गया है, CAA NRC को खारिज नहीं किया गया है। तो उन पर करोड़ों का जो है दंड लगाया गया, घरों की कुर्कियाँ हो रही थी। तो जो CAA और NRC के पक्ष में थे वह बड़ा खुश हो रहे थे, जबकि लगातार कहा जा रहा था कि हर दिखने वाला चेहरा, क्योंकि आंदोलन में बहुत से लोग शामिल थे, गरीब भी थे, अमीर भी थे, मध्यम वर्गीय भी थे, तमाम लोग शामिल थे। लेकिन जब एक झड़प हो जाती है या कहीं हिंसात्मक उसको बनवा दिया जाता है तो वहाँ कई चेहरे आपको CCTV में दिखाई देंगे, कैमरों में दिखाई देंगे। तो इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि उन पर दंड और जुर्माना थोप दिया जाए, लेकिन ऐसा किया गया जिसे एक तानाशाही रवैया बताया गया। लगातार लोग तानाशाही रवैया कह रहे थे, लेकिन विरोध करने वाले लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन मौजूदा समय में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 11 फरवरी को योगी सरकार को इस मामले में फटकार लगाई थी और कहा था ये जो वसूली का कार्यक्रम आपने जारी किया था और जारी है, इसको वापस ले लें, यह हमारा आदेश है। यदि आप वापस नहीं लेते हैं तो हम बताएंगे कि कैसे वापस लिया जाता है, यह जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था। अब मौजूदा समय में जस्टिस चंद्रचूड़ ने भारत के संविधान की रक्षा करते हुए और जो लोगों के अधिकार हैं, यहाँ रहने वाले नागरिकों के अधिकार हैं, उनकी रक्षा करते हुए एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। योगी आदित्यनाथ को यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है, जो प्रदर्शनकारियों से आपने करोड़ों रुपए की वसूली की थी, अब वह करोड़ों रुपए उनको आप वापस कर दीजिए। यह आदेश है, आग्रह नहीं है, मैं आपको बता दूं। यह आदेश दिया है जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कि आपने जो करोड़ों रुपए की वसूली की है अब आप उन्हें वापस कर दें। देखिए, यहाँ से तो स्पष्ट हो जाता है कि वह करोड़ों रुपए की वसूली अवैध थी, अवैध कहूँगा मैं यहाँ पर, गलत तरीके से की गई थी। केवल एक समुदाय को निशाना बनाया गया था। जिस तरह आप देख रहे हैं अभी कनाडा में भी यही चल रहा है कि
स्वास्तिक का जो चिन्ह है, हिंदू धर्म की मान्यता है, उस पर उनकी आस्था है, तो उसे बैन किया जा रहा है। तो लोगों में रोष जागृत हो गया है। उसके खिलाफ क्या होगा? प्रदर्शन होंगे। प्रदर्शन जब होंगे तो उसे क्या गैर कानूनी बता दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। जब भी किसी कम्युनिटी को किसी भी देश में, बस तानाशाही शाह देश ना हो, लोकतांत्रिक देश हो, वहाँ आंदोलन करने की आज़ादी होती है। लेकिन मौजूदा समय में यह देखा जा रहा है कि जब भी भारत में आंदोलन होते हैं, उन्हें पाकिस्तानी, खालिस्तानी या चीन से सहायता मिल रही है, इस तरह के नामों से संबोधित किया जाता है। यहाँ तक कि गुंडागर्दी की भी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपने किसान आंदोलन में देखा, और CAA NRC के आंदोलन में तो गोलियां भी चलाई गई जा करके। तो यह काफ़ी दुखद है। तो इस संबंध में आपको क्या लगता है? क्या अब यहाँ जस्टिस DY चंद्रचूड़ गलत हैं? न्यायमूर्ति जिन्हें बोलते हैं, क्या वह गलत हैं, या योगी आदित्यनाथ की वसूली गलत थी? इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।